हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एंड दैट इज रिंग चेन आइसोमरिज्म। ऑलरेडी डेफिनेशन आपके सामने है। तो ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम होता है, बट उसमें या तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है और रिंग भी पॉसिबल है, तो ऐसे केस में इन आइसोमर्स को हम बोलते हैं रिंग चेन आइसोमर्स। तो आप डिफाइन कर सकते हो आइसोमर्स, व्हाट इज आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, compounds having same molecular formula but possessing open chain structure, possessing open chain as well as ring structures, they are known as what ring chain isomerism। तो आप देख सकते हो कि नेम में ही हमको क्लियर हो जाता है कि ये इसमें क्या होगा। तो एक ही मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, बट उसमें रिंग भी हम उस मॉलिकुलर फॉर्मूले में जो भी एलिमेंट्स है या जो नंबर ऑफ कार्बन या हाइड्रोजन एटम्स है मे बी, तो उसको लेके हम रिंग भी बना सकते हैं और उसको लेके हम चेन भी बना सकते हैं। तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट उससे चेन स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो सकते हैं और उससे रिंग स्ट्रक्चर्स भी फॉर्म हो सकते हैं। ऐसे कंपाउंड जो होंगे वो एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर्स होंगे। ओके, चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो इसमें कुछ गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी है, कुछ गाइडलाइंस जो आपको हेल्प कर सकती है प्रिडिक्ट करने के लिए कि इसके कौन से आइसोमर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अल्कीन्स होते हैं, अल्कीन्स, इनका जनरल फॉर्मूला जो होता है, अच्छा इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जो CnH2n होता है, CnH2n, ये CnH2n जनरल फॉर्मूला दो कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो वो कैटेगरी होंगी, यहां से हम, ये सभी को पता है कि CnH2n जो है वो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, बट साथ में दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ साइक्लोअल्केन आल्सो। ये साइक्लोअल्केन का भी जनरल फॉर्मूला होता है, मतलब, और साइक्लोअल्केन ये क्या है, रिंग है, और अल्कीन जो है वो क्या हो सकता है, ओपन चेन हो सकता है। तो ये थोड़ा आपको हेल्प करेगा इस तरह के टिप्स को ध्यान रखेंगे। तो दूसरा जो है, जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस, या फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, मे बी यू कैन टेक CnH2n-2। तो ये जो जनरल फॉर्मूला होता है ये दो कैटेगरी को बिलोंग करता है। एक तो होते हैं बेटा क्या, अल्काइंस, अल्काइंस होते हैं, हमको पता है CnH2n+2 इज अल्केन, CnH2n इज अल्कीन एंड CnH2n-2 इज अल्काइंस। तो इस तरह से ये अल्काइन भी हो सकता है और इसके साथ में ये साइक्लोअल्कीन्स भी हो सकते हैं। तो बेटा ये जो है, दे आर आल्सो साइक्लोअल्कीन्स, दे आर आल्सो साइक्लोअल्कीन्स। और इस केस में ट्रिक भी मैं आपको सिखाऊंगा जब हम ट्रिक वाला लेक्चर करेंगे, जिसमें टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे निकालते हैं। तो उस केस में हम इसका DU निकालेंगे, मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से हमको पता चल जाता है कि उसमें कितने डबल बॉन्ड्स होंगे, कितने रिंग्स होंगे, या क्या उनके कॉम्बिनेशंस होंगे। तो उस केस में रिंग चेन को लिखना इजी हो जाएगा थोड़ा सा और, बट तो भी ये कुछ आपको टिप्स ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये एक ही चीज को बिलोंग करते हैं, सेम जनरल फॉर्मूला है, पर दो कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, साइक्लिक एंड ओपन चेन। ओके, चलो इसको पहले नोट कर लो। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, एंड दैट इज पेंटीन। तो यहाँ पे इसका यदि फॉर्मूला निकाले तो C5H10 है। अभी मैंने आपको बताया कि जो अल्कीन्स होते हैं, ये भी एक अल्कीन है, या फिर CnH2n, इसका जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम दो लिख सकते हैं कंपाउंड्स की कैटेगरी, या तो ये हो सकता है अल्कीन, स्ट्रेट चेन अल्कीन, ओपन चेन स्ट्रक्चर, या फिर इससे हम रिंग भी बना सकते हैं। तो रिंग बनाने में कितने ऑप्शंस हमारे सामने वो थोड़ा सा आपको देखना है। तो पहले सबसे इसका, हम सिर्फ यहाँ पे रिंग चेन आइसोमर्स को ही लिख रहे हैं और किसी आइसोमर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 5 के साथ में 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहेगा। तो ये इसका जो है एक ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना, जहाँ पे एक डबल बॉन्ड हमने लिया, बट इसमें बाकी के आइसोमर्स नहीं लिख रहे, अदरवाइज इसके बहुत सारे और भी पोजिशन आइसोमर्स या फिर चेन आइसोमर्स भी पॉसिबल है, बट दैट वी आर नॉट इंक्लूडिंग, ओनली रिंग चेन आइसोमर्स वी आर इंक्लूडिंग इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो यहाँ से आप देखते हो कि ये एक हो जाएगा ओपन चेन। अब ओपन चेन के साथ में हमको रिंग चेन देखना है, तो ये तो चेन तो हो गई विच इज ओपन चेन स्ट्रक्चर, रिंग भी इसके साथ में देखना है। तो इसका जैसे मैंने आपको बताया कि साइक्लोअल्केन का जो है भी जनरल फॉर्मूला है, तो साइक्लोअल्केन हम ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ से, मतलब यहाँ पे साइक्लोपेंटेन हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक हो जाएगा साइक्लोपेंटेन, दिस इज वन स्ट्रक्चर। ओके, बट साइक्लिक स्ट्रक्चर में यदि आप देखोगे तो 5 का आप साइक्लिक लो, या फिर 4 का आप एक रिंग स्ट्रक्चर लेके एक सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो, या फिर 3 का एक साइकिल बना के आप 2 सब्स्टिट्यूएंट लगा सकते हो, ये भी उसमें पॉसिबिलिटी होती है। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमने 4 का एक रिंग बनाया और एक को जो बना दिया वो सब्स्टिट्यूएंट बना दिया, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल।
तो सभी कार्बन हमने रिंग में यूज कर लिए, ये एक पॉसिबल है। हमने 4 रिंग में यूज किए, एक सब्स्टिट्यूएंट यूज किया, वो भी एक पॉसिबल है। इसके साथ में हम 3 का रिंग बना सकते हैं और उसके साथ में सब्स्टिट्यूएंट रख सकते हैं। तो 3 का हम यदि रिंग बनाएंगे तो उसमें एक तो ये हो जाएगा कि ये एक रिंग होगा और उसमें एक सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा एक पॉसिबिलिटी कि एक 3 का रिंग बनाए और उसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट लेकर सेम कार्बन पे ले लिए, ये एक पॉसिबिलिटी है। और उसके बाद हमने इस तरह का एक रिंग लिया जहाँ पे हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट लिए पर उनकी लोकेशन जो है वो डिफरेंट थी। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर जो है वो यहाँ पे क्या होंगे, पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 2 3 4 5 आपके रिंग स्ट्रक्चर्स हो गए और एक ओपन चेन हो गया, और ये सब के सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है दैट इज सेम। तो ये हो जाएगा रिंग चेन आइसोमर्स। ओके, चलो इसको पहले आप लिख लो। ओके, एक और एग्जांपल आप देख लो, दैट इज व्हाट ब्यूटीन कैन से। सो ब्यूटीन जो है इसका भी वैसे ही है कि एक ओपन चेन होगा और उसके बाद रिंग हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज वन ओपन चेन स्ट्रक्चर, और इसके साथ में और कितने फॉर्म होंगे, तो यहाँ से हम ले सकते हैं साइक्लो ब्यूटेन, इस तरह से हो सकता है। 4 को हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर ले लिया। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, 3 का इस तरह से एक ले सकते हैं, और एक जो है वो यहाँ पे हम क्या फॉर्म कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, 4 कार्बन एटम्स 3 रिंग में, और एक जो है वो यहाँ पे क्या हो सकता है, सब्स्टिट्यूएंट हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये 3 पॉसिबिलिटीज हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यदि हमको टोटल आइसोमर्स पूछे तो कितने हैं, तो यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन, मतलब ये ओपन चेन है, इसके अलावा चेन कितने रिंग कितने बन सकते हैं, तो यहाँ पे 2 आइसोमर्स हम बोलेंगे। बोलने के टाइम पे वहाँ पे 2 बोलेंगे। पिछले वाला जो केस है उसमें हम बोलेंगे 5 आइसोमर्स, मतलब इसको हम बोलेंगे 1। ओके, और इस 1 के रिंग आइसोमर्स कितने हैं, तो इसके रिंग आइसोमर से 2। और पिछले एग्जाम्पल में जो हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर 5 कार्बन का बनाया था उसमें उसके रिंग आइसोमर्स कितने हैं, तो हमने 5 रिंग्स बनाए थे, तो वहाँ पे आंसर हो जाएगा 5। सो एमसीक्यू सॉल्व करने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि ओपन चेन के कितने रिंग्स पॉसिबल है, वो होंगे नंबर ऑफ आइसोमर्स, नंबर ऑफ रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। चल, तो बेटा ये हो गया एक पर्टिकुलर टाइप। अभी हमने जितने भी आइसोमर्स देखे वो सब हमने अलग अलग देखे, उसमें कुछ एग्जाम्पल एक्सेप्शन छोड़ के हमने किसी और आइसोमर्स को उसमें इंक्लूड नहीं किया। तो हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सभी टाइप के आइसोमर्स में कुछ कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनरली हमको क्वेश्चन पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने होते हैं। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के जितने भी आइसोमर्स पॉसिबल है वो सब हम इंक्लूड कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग जॉब। तो इस तरह से आप देखोगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको सभी आइसोमर्स के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो ये हमने एक सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर लिया कि रिंग चेन आइसोमर्स होते क्या है। चलो, थैंक यू वेरी मच।